Hello bachcho, let's see this question. The question says evaluate the following integral where we have to perform the integration of x square plus x plus 1 divided by x square minus x dx. तो यहाँ पे कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते समय हमें ये वाला फॉर्मेट दिखे एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इस एफ एक्स का ही डेरिवेटिव है, तो उस केस में हमें बार बार छोटे छोटे इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ एफ एक्स मॉड के अंदर ये हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो इससे क्या होगा कि आपको छोटे छोटे इंटीग्रल्स को बार बार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक। अब बाकी हमें मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गिवन है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। आई एम राइटिंग हियर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बट माइनस एक्स तो ऊपर है नहीं, इसलिए मुझे प्लस एक्स एक और बार करना पड़ेगा। या मैं इसको बोल सकता हूँ बेसिकली कि प्लस 2x में लिख सकता हूँ। ये जो ऊपर x है उसको माइनस एक्स प्लस 2x लिख सकता हूँ। माइनस एक्स इसलिए लिखा ताकि डिनोमिनेटर वाला सेम टर्म ऊपर भी बन जाए। तो अभी भी मैंने न्यूमिनेटर को चेंज नहीं किया, आप ऐड करो सेम चीज आएगा। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज यूजुअल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लिख ले दिस पोर्शन। इस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, और बाकी जो पोर्शन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन बन चुका है अभी। सो अब यहाँ से कुछ और मैनिपुलेशन करते हैं। वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 1 वी हैव प्लस 1, सो वी हैव 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। सो ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 1। तो क्यों ना ऊपर 2x माइनस 1 भी बना लिया जाए। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ 2x माइनस 1, बट ऊपर तो प्लस 1 था तो इसलिए मुझे प्लस 2 भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने से अब मुझे फिर से फायदा होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ सेपरेटली। तो ये 1 के साथ dx आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx प्लस इस पार्ट को मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ 2x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो तीन पार्ट्स में मैंने तोड़ लिया पूरे के पूरे इंटीग्रेशन वाले। पहला पार्ट मैंने 1 के साथ ब्रेक किया, दूसरा ये 2x माइनस 1 के साथ, और तीसरा इस 2 के साथ। तो अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर तो x आ गया स्ट्रेट अवे। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसी टर्म का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी हमें सीधे सीधे मिल गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और रूल ये कहता है कि आप चाहे तो हर जगह पे कॉन्स्टेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप लास्ट में एक बार में सी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले इंटीग्रेशन का एक्स प्लस सी वन आंसर आ गया। सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है पहले इंटीग्रेशन का। दूसरे का आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C2। तो आप एक एक करके ऐड करें, या फिर लास्ट में आप स्ट्रेट अवे प्लस सी भी लिख सकते हैं, बट एनी हाउ अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले सकता हूँ, और ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बाकी सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म कर लिया है, इंटीग्रल आई हमें लगभग मिल चुका है। सो इसे सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखें, मैं इसको आई को एक बार फिर लिख लेता हूँ। दिस इज एक्स प्लस सी वन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक डिफरेंट वे में लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अब जैसे ही मैंने इस टाइप से लिखा, ये x माइनस 1 अगर आप एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा, तो x माइनस 1 और माइनस करेंगे तो x, तो माइनस एक्स और x कट जाएगा, बट ऊपर बचेगा माइनस 1। बट हमारे पास माइनस 1 तो था ही नहीं, हमारे पास तो सब कुछ पॉजिटिव था ऊपर, तो मैं यहाँ पे प्लस 2 की जगह माइनस 2 कर देता हूँ। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम चीज आएगा जो ऊपर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज रियलाइज आपको होनी चाहिए कि आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी जाना पड़ सकता है,
अगर आपको ये डायरेक्टली थिंकिंग नहीं आ पा रही कि इसको कैसे ब्रेक करें, हालांकि ये बहुत सिंपल स्टेप है इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए, स्टैंडर्ड वे है, तो ये सबको यूजुअली पता होता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी अ, मैं इसको बता सकता हूँ। लेट मी टेल यू। अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन है dx बाई एक्स एक्स माइनस वन, तो इसमें ये जो पार्ट है 1/x(x-1), इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a/x प्लस b/x-1। हमें यही जानना है कि a और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 1/x(x-1) अगर आप कर लेते हो तो ये a इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा और ये b इंटू एक्स हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो ये चीजें तो कैंसिल आउट हो गई। तो a, ये एक तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, राइट हैंड साइड में a x-1 प्लस b x हो गया। अब अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर दें तो भी राइट साइड में तो 1 ही रहेगा, और इधर राइट साइड में a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। a का जो कोफिशिएंट है 1 - 1 0, तो b की वैल्यू आ गई 1। और अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो उस केस में ये b वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, और एक का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि a इंटू 0 - 1 हम करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। तो इसका मतलब ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसमें दिस पोर्शन 1/x इंटू x-1, ये बन गया -1/x प्लस 1/x-1, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 1/x-1 माइनस 1/x। तो ये टर्म हमारे पास आ चुका है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही टर्म मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आप चाहे तो ये जो -2 है इसको +2 ही रहने दें, और ये अंदर आप माइनस सेंड कर दें, तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका 1/x-1 माइनस 1/x, लाइक दिस। सो अब आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं, और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें। सो अब फाइनली मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन आई का। सो वी हैव आई इज इक्वल टू x प्लस c1 प्लस log ऑफ mod of x square minus x plus c2, and then we have plus 2 times of integration, we have 1 by x minus 1 minus 1 by x dx, राइट। ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बन चुका था। सो अब फाइनल स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x प्लस c1 प्लस log ऑफ mod ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c2 प्लस 2 टाइम्स ये जो 1/x-1 है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x-1, और -2 टाइम्स ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो ये log ऑफ mod x हो गया, प्लस कांस्टेंट c3, थर्ड इंटीग्रल था, दो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुके थे। तो i इज इक्वल टू, अब सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा x प्लस log ऑफ mod x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ mod x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ mod x, और C1 C2 C3 तीनों को मिला करके आप C लिख सकते हैं, वेयर C इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस फॉर्म में न गिवन, बिकॉज वहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज का भी यूज करके इसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसलिए कई जगह पे आप देख सकते हैं कि ये आंसर ऐसे भी मैं लिख सकता था कि x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जो 2 है वो पावर में चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे x-1 का स्क्वायर हो गया। अगेन इस वाले में भी -2 जो है वो पावर में चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। और फर्दर जो लॉग की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x-1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये सिंगल लॉग का टर्म ऐसे बन गया। बट एनी हाउ ये सब करने की नीड नहीं है आपको, ये आंसर परफेक्ट है। So anyhow, this is our final answer. Thank you and best of luck.